यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। यो अनादि अनंत निरुपाधिपदे प्रदिष्ठ कल्याण कृन्नखिल जन्मभृतां वरिष्ठ पापान्निवारयति पाति च सत्सखेव सोऽयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज पुनः संस्था सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से यह संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम प्रस्तुत है। इनमें धन खर्च करने वाले रूबी मार्क्ट क्वाटावेख, जिनके मालिक रुबेन जी हैं, उनकी पत्नी और परिवार के लिए, बच्चों के लिए ईश्वर से एक सुखद जीवन की याचना करता हूँ। चलिए आज पुनः कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम में पिछले समय से गीता जी की शिक्षा के विषय में बात कर रहे हैं। गीता जी में तो अनंत शिक्षा है। जो भी श्लोक उठाओ तो श्लोक पूरा किया, श्लोक का एक पद शिक्षाप्रद है। पता नहीं वेदव्यास जी महाराज अपने किस मूड में रहे होंगे जबकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को उन्होंने लेखबद्ध किया, काव्यबद्ध किया। और ये जो अनंत ज्ञान से भरपूर श्रीमद् भगवत गीता है, शिक्षा की पिटारी है। किसके लिए इसमें शिक्षा नहीं है? आबाल वृद्ध तक, छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक, वृद्धों तक के लिए इसमें शिक्षा है। जो भी जीवन की समस्या है, सबके हल इसमें प्राप्त होते हैं। हाँ, पर केवल पढ़ने चाहिए, ढूंढने चाहिए, तो अपनी हर समस्या का समाधान इसमें प्राप्त होता है। इस प्रकार आप समझ लीजिए। और कर्तव्य से सुख, कर्तव्य से कल्याण। कर्तव्य माने जो करने योग्य है, करने योग्य नहीं, जो करना चाहिए। कभी इसे आपके शब्दों में प्लेख्त कहा जाता है। कर्तव्य माने करना चाहिए। तो गीता जी के तीसरे अध्याय में, अब मैं चाहता तो पहले अध्याय में कहीं पर रुक जाता, वहीं रहता, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा है कि एक श्लोक का एक शब्द भी शिक्षाप्रद है, तो वहीं रुक करके आप उसकी व्याख्या करता। पर क्या करें, हम सांसारिक लोग, मेरे जैसे लोग ऐसे ही होते हैं कि वे जितना जल्दी से कोई काम निपटा लें अच्छा लगता है। तो मैं भी सोचूं कि गीता जी में धीरे धीरे चलता हूँ, चलने की कोशिश करूँ कि कुछ दूर तक, कहीं तक आपके साथ में इन शिक्षाओं को हम आपस में बांट सकें। तो तीसरे अध्याय में आ गए हैं। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। ये प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी हैं।
जो प्रजा को उत्पन्न करने वाले हैं। प्रजा केवल मनुष्य नहीं है, इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं सब प्रजा हैं। तो सभी प्राणी प्रजा हैं और उन प्रजा के उत्पन्न करने वाला उत्पादक, उनका पालन करने वाला पालक ये ब्रह्मा जी हैं, इसलिए उनको प्रजापति कहते हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा ने सह यज्ञा प्रजया सृष्ट्वा, माने सृष्टि के आदि काल में प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा को, जन जन को, प्राणियों को बनाकर उनकी सृष्टि करके, सृष्टि करके सहयज्ञाः, और कैसे, तो बोले हैं कि यज्ञ के द्वारा कर्म कर्तव्य के विधान सहित है। तो कितना सार गर्भित शब्द है, सहयज्ञाः, सहयज्ञाः, अर्थात वे कैसे कर्तव्य कर्मों के विधान सहित, कि किन किन प्राणियों के क्या क्या कर्तव्य कर्म होंगे। तो कर्म की बात होती है तो मनुष्य की बात होती है, क्योंकि मनुष्य ऐसी योनि है जो कि कर्म करता है। बाकी सब योनियों में कर्म होते हैं, पर वे कर्म पराधीन होते हैं, प्रकृति के अधीन होते हैं। प्रकृति जैसा चाहती है वैसा ही कर्म बाकी पशु पक्षी तिर्यक मत्स्य ये सब कुछ करते हैं, पर मनुष्य के लिए वे कर्म पराधीन नहीं, स्वाधीन है, क्योंकि मनुष्य अपने अधीन, अपने वश में है। मनुष्य चाहे तो करे, चाहे तो ना करे, चाहे ये करे और चाहे वो करे, तो मनुष्य को ये अधिकार है। तो इसलिए मनुष्य के लिए विशेष कहा गया है। और यदि गीता जी आदि ग्रंथों में है तो इसका मतलब है मनुष्य के लिए ही कहा गया है, क्योंकि मनुष्य ही इन ग्रंथों को पढ़कर जान सकता है और मनुष्य ही जानने का अधिकारी है। इसलिए सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, अर्थात कर्तव्य कर्मों के विभाग से ब्रह्मा जी ने ये इस सृष्टि की रचना कर दी। और सृष्टि की रचना करके फिर मनुष्यों या प्रजा की रचना करके कहा कि, क्या कहा, अनेन प्रसविष्यध्वमेश, अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। कठिन पढ़ने के शब्द हैं पर इनके अर्थ सरल हैं। अर्थ में कहा है कि अनेन सबकी वृद्धि करो, सम्यक प्रकार से, अलखमीन रूप से, भली प्रकार से। क्या करें आप, प्रसविष्यध्वम, अर्थात सबकी वृद्धि करो, तुम्हारी भी वृद्धि हो, तुम्हारी बढ़ंती हो और सामने वाले की भी बढ़ंती हो, एक दूसरे की बढ़ंती करते हुए चलो। अब जब आज की इस दुनिया को छोड़कर प्राचीनतम काल की दुनिया में चले जाएं कुछ समय के लिए, तो वहाँ पर होगा कि ना पैसा है, न कौड़ी है, ना कोई रत्न है, न धन है, न खान है, कुछ नहीं है, पर सबके पास में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे किसी के पास में फल है तो दूसरे के पास में रत्न है, कोई हीरा है, मोती है, जवाहरात है, या इसी प्रकार किसी के पास में तरकारियाँ हैं तो दूसरे के पास में कंदमूल है, ठीक, और किसी के पास में वस्त्र है। तो इसी प्रकार कोई वस्त्र दे करके कंदमूल ले ले, कोई फल दे करके रत्न ले ले। तो इस प्रकार एक दूसरे के साथ लेन देन, जिसे आदान प्रदान कहते हैं,
तो आदान प्रदान करते हुए ये दुनिया चली आई, और आदान प्रदान करते हुए दुनिया धीरे धीरे वहाँ पहुँची जहाँ की इनमें से कुछ कुछ लोग इतने चतुर हो गए कि वे चाहते थे कि ये सारा धन मेरे पास आ जाए, मैं ही धनवान हो जाऊं, ये सब कुछ मेरा हो जाए। तो उन्होंने कुछ सिक्के बनाए और सिक्के बना करके कहा कि इस सिक्के का समझ लीजिए एक आना का सिक्का है, तो एक आना जो दे तो उसे इतना बड़ा सा वस्त्र मिल सकता है। तो ऐसे करके आने चलाने लगा वो, और वे आना सबके पास में होने लग गए, और सब वे आने से फल खरीद लेते, इससे आने से वस्त्र, आने से रत्न, आने से बस। तो एक एक आना दे करके, माने 1 रुपया, 1 शीश, 1 डबल, जैसा भी आप चाहें। तो कौड़ी से प्रारंभ करके वे आने तक आ गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये धन एक एक जगह पर इकट्ठा होने लगा, और लोगों के पास में थोड़ा बहुत है तो सेठ होने लगे, बड़े बड़े सेठ हो गए, और धन को इकट्ठा किया, उससे फिर घर बनाए, मकान बनाए, इमारत बनाए, सब कुछ ये करने लगे। फिर सरकार आई, सरकार के पास में धन आने लगा, तो सरकार ने भी देश की समृद्धि की। तो इस प्रकार से ठीक है कि गीता जी में जो बात कही गई है कि प्रसविष्यध्वम, आप एक दूसरे को परस्पर ठीक देते लेते रहिए, आप उनका सहयोग करेंगे तो वह तुम्हारा सहयोग करेगा। तो ये मतलब किससे है? तो बोले हैं कि एष, यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों के है। ये जो कर्तव्य कर्म यज्ञ है तुम लोगों के लिए है। तो यज्ञ भी मनुष्य करता है, तो ये मनुष्य के लिए है कि तुम यज्ञ करो। इष्ट काम दुख कर्तव्य करने की आवश्यक सामग्री काम दुख आपकी कामना के अनुसार प्राप्त कराने वाले देव होंगे। तो तुम क्या करो, तुम अपना दो त्याग करो। कैसे? तो बोले यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के द्वारा तुम त्याग करो। जैसे आज त्याग होता है भी, तो बोले कैसे त्याग करें, वो तो हिंदुस्तान में हैं, तो बोले उनके लिए यहाँ पर बैंक में तुम त्याग कर दो, उसे वहाँ पर बैंक में मिल जाएगा। ठीक, तो तुम त्याग करो फिर उसे मिल जाएगा, तो त्याग करो और फिर मिल जाएगा। तो बोले इसी प्रकार से कि जैसे हम कोई चीज़ खरीद रहे हों, दाम देकर ले रहे हों, तो बोले वे दाम क्या है? तो बोले यज्ञ है। तो बोले यज्ञ के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, प्रेम के द्वारा आप उस यज्ञ को करो, जिस यज्ञ के करने से देव प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे वे देव तुम्हें जो भी सामग्री है, जो भी चाहिए, वे सब कर्तव्य कर्म करने के हेतु वे सामग्री तुम्हें देंगे। अब आज ही देख लो, तो सब थोड़े ही देते हैं, सब थोड़े त्यागी हैं, पर कुछ कुछ त्यागी हैं, और उन त्यागियों से सारा संसार भरा हुआ है। जो त्याग करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो देवों को प्रसन्न करने के लिए देते हैं, वे ही आज इस संसार में कंद मूल फल तर तरकारी रत्न धन, जो भी गौधन आदि है, सब कुछ उन्हीं को प्राप्त है, उनके लिए संसार में है, क्योंकि वे दिए हैं, उन्होंने त्याग किया है, और त्याग के बाद में उन जो कुछ मिला है तो संसार में ही मिला है, और संसार में रह गया है। उन्हें तो एक फल खाना, जिन्होंने त्यागा है उनको एक फल खाना, जो यज्ञ कर रहा है उनको तो एक ही फल खाना है ना, पर तो हजारों फल क्यों पेड़ में लग जाते हैं। ठीक, तो इसलिए बोले कि ये संसार उन लोगों के यज्ञ आदि कर्तव्य कर्मों पर टिका हुआ है, जो लोग यज्ञ आदि कर्तव्य कर्म भली प्रकार से करते हैं, और खाने वाले तो बहुत हैं। जैसे एक घर में कोई एक कमाने वाला हो
पर खाने वाला दो चार हों। इसी प्रकार यहाँ भी समझ लीजिए, ठीक, सत्यवादी कोई दो चार बिरले हैं दुनिया पर जो सदाचरण करने वाले हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं। तो सभी संत महात्मा नहीं, सभी सदाचारी नहीं हैं, ठीक, बहुत सारे दुराचारी भी हैं, तो बहुत सारे होंगे दुराचारी, पर सदाचारी बिरला कोई होता है। पर उस सदाचार पर ये धरती टिकी है। ये धरती तो ऐसे टिकती नहीं। धरती कहाँ पर रुकी है? तो सदाचारियों के सत पर ये धरती टिकी हुई है। और जब तक वो सदाचारियों का सत रहेगा तब तक धरती टिकी रहेगी। हम इस धरती पर बसे रहेंगे और हमें सब कुछ मिलता भी रहेगा। तो इस प्रकार से करने वाले बिरले कोई होते हैं। तो अपने कर्तव्य कर्मों को, हे मनुष्य, तुम करते चलो। तुम अपने कर्तव्य कर्म को करते चलोगे तो देवता तुम्हें प्रसन्न हो करके और उस ओर से फिर तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म को करने की सामग्री प्रदान करते रहेंगे। तुम्हें सब कुछ मिलता रहेगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमम आप्स्यथः। तो श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में 10 और 11वें श्लोक में इस बात का वर्णन है कि देवताओं को भावयत अर्थात उन्नत करो, देवताओं को बढ़ाओ, उनकी स्तुति पाठ करो, उनकी बड़ाई करो, उनके मंत्रों को पाठ करो, उनके नामों को जप करो, उनको फूल आदि चढ़ा करके पूजन करो, आदर सत्कार करो, सम्मान करो। ऐसी भावना तुम बनाओ अपनी कि हृदय की श्रद्धा उन देवों तक पहुँच जाए, प्राप्त हो जाए। और वे देवता फिर भावयन्तु, वे देवता फिर परस्पर अपने स्थान पर भावयन्तु अर्थात वे भी तुम्हें उन्नत करेंगे। तो तुम जिसे आदर दोगे वो दूसरा तुम्हें आदर देगा। तुम जिसका अनादर करोगे वो दूसरा तुम्हारा अनादर करेगा। यही तो है, यही हम लोगों को मिलता है, यही हम लोग देखते हैं। घर में भी यही बात है कि जिसका आदर किया जाए वो तुरंत बदले में आदर ही देता है, पर जिसका निरादर किया जाए वो घर में भी, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, पुत्र हो, पुत्री हो, कोई भी हो, उसका अनादर तो अनादर उसके बदले में मिलता है, उसका आदर तो आदर बदले में मिलता है। तो एक घर से शुरू करके आप देवों तक पहुंच जाइए। जिस देव का आदर, उस देव, वह देव तुम्हारा भी आदर करेगा। तो निरादर न करके आदर पूर्वक यज्ञ करें, समुन्नत करें, तो देवता भी भावयन्तु अर्थात वे तुम्हारा आदर करेंगे और तुम्हें उन्नत करेंगे, तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। और उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण, परम वाप्स्यथ, परम वाप्स्यथ अर्थात तुम परम कल्याण श्रेयः को प्राप्त हो जाओ। परस्पर एक दूसरे की ये यज्ञ द्वारा और भावयंत यज्ञ के द्वारा उनकी एक दूसरे की उन्नति करो। तो मेरी भलाई चाहेगा तो मैं तेरी भलाई चाहूँगा, ऐसा ही होता है। तो ऐसे देव के प्रति भी, तो जो आपके यहाँ पर देव पूजन, देव आराधन, आराधन का मतलब ये होता है पूजा आदि के साथ में उनके नाम आदि को कहते हुए स्तुति पाठ करना, उसे आराधना कहते हैं। आराधना माने उसको इज्जत मान सम्मान के साथ हृदय के अंतराल से, हृदय के भीतर से श्रद्धा को प्रकट करना, उसे आराधना कहते हैं। तो इस प्रकार देवताओं के प्रति, देवों के प्रति, देव कौन? सूर्य, पवन जिससे हमें ये एनर्जी मिलता है, सूर्य जिसे हमें ये प्रकाश मिलता है, जिससे ये गर्मी मिलती है, जिसके कारण ये शरीर में तापमान बराबर बना रहता है। तो ये सब कुछ जो है देवताओं से प्राप्त होते हैं। इसलिए देवताओं के प्रति हम करें भावयन्तः, तो वे भावयन्तु अर्थात पुनः हमें समृद्धि के लिए प्रेरित करेंगे
और सामग्री हमारे कर्तव्य कर्म के लिए देंगे। इस प्रकार हर व्यक्ति का कर्तव्य है, प्लेख्त है कि अपने कर्तव्य कर्म को करें। अर्थात आप जो हैं अपने को समझिए कि मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, गुरु के प्रति कर्तव्य क्या है, माता के प्रति कर्तव्य क्या है, पत्नी के प्रति कर्तव्य क्या है, पति के प्रति कर्तव्य क्या है, बेटी के प्रति कर्तव्य क्या है, बेटे के प्रति, नाती और पोते के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपनी जाति के प्रति। ये सब सोचिए और सोच करके समझिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। व्हाट इज मेन प्लेख्त। और अपने प्लेख्त को व्यक्ति यदि करता चला जाएगा तो उसका कल्याण होता ही चला जाएगा। देवों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, तो बोले जो पाया जाए उसे थैंक यू कहना चाहिए। तो कोई कहता है दांक दीस करने चाहिए, थैंक यू करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। तो धन्यवाद उन देवताओं के लिए भी यदि आप करें, मंदिर और क्या नाम है तीर्थों तक आप पहुँचें, अपने घर पर भी उनकी आराधना करें तो बहुत अच्छी बात होगी। इस शिक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को आज पुनः विराम करता हूँ। अगले सप्ताह पुनः मिलने का प्रयास करूँगा। आप सुखी रहें। हरि ओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि